नमस्कार दोस्तों। रामायण की अनुभव करने की सिलसिला में कल हम लोगों ने 10वां सवाल देखा था। आज उसका जवाब। सवाल आपको याद होगा। सवाल ये था कि दशरथ जी को मोक्ष की मतलब वैकुंठ पदवी जिसको बोलते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी या नहीं। जवाब, दशरथ जी को सिर्फ इंद्र लोक में उनको जगह मिला था। इंद्र लोक की जगह उनको मिली थी। उनको मोक्ष या वैकुंठ प्राप्ति नहीं हुई थी। राम जी जैसे भगवान को पिता होने के बाद भी उनको मोक्ष का प्राप्ति नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि दशरथ जी भगवान राम को सिर्फ एक व्यवहारिक तरीके से अपनी पुत्र ही मानते रहे और उसी पुत्र के ऊपर की जो है अपनी इच्छाएं और अपनी आकांक्षाएं और जो भी चीज़ें हैं वो उसी के ऊपर रखते रहे। उनको कभी भी अपने मन में परमात्मा का स्वरूप के रूप में उन्होंने उनको नहीं देखा या कभी उन्होंने उस तरीके का महसूस नहीं किया। और ये आप सब जो जानते भी हैं कि ये अपनी पुत्र राम को प्रेफरेंस या मतलब उसमें राज्याभिषेक करने के लिए अपने पुराना दिया हुआ वचन, तो कैकेयी के पिता को जो उन्होंने वचन दिया था शादी के समय कि कैकेयी की संतान को ही राजा बनाएंगे, वो वचन को भी उन्होंने भूल के और कपट तरीके से भरत के आने के पहले श्री राम जी की जो है राज्याभिषेक करने का ये सब सोच और इतना ज़्यादा एक बेटे के ऊपर का प्यार, और जबकि वो बेटा परमात्मा है तो उसको परमात्मा के स्वरूप में जो है उसकी क्या कहते हैं आराधना हो या उसको अपनी तरीके से उसकी जो अनुभूति है वो न लेते हुए एक व्यवहारिक तरीके से एक पिता की तरह उन्होंने जिस तरीके से बिताया था, इसीलिए उनको मोक्ष का प्राप्ति नहीं हुआ। इसके मतलब विरुद्ध अगर आप देखेंगे तो जब भगवान श्री राम रावण का संहार करके फिर अयोध्या आते हैं और लगभग जो है वो करीब ऑलमोस्ट अराउंड 11,000 साल जो है वो राज्य करते हैं। उसके बाद जब वो वैकुंठ की ओर चल पड़ते हैं तो वो अयोध्या के अंदर के हर एक प्राणी हर एक आदमी क्या नाम है पौधे पेड़ छोटे छोटे मतलब घास तक सबको मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि वो सब राम जी को भगवान के स्वरूप में अपने आराधना करते हैं और भगवान की स्वरूप में अनुभूति करते हैं। तो हम लोगों को इसमें सीख क्या मिलता है कि हम लोग जब भी व्यवहारिक चीज़ों से अपने आप को लगा के रखेंगे, जितने भी अच्छे हों और जितने भी जो है पुण्य काम कर रहे हों और जितने भी चीज़ें बहुत बढ़िया कर रहे हों, लेकिन हमेशा व्यवहारिक चीज़ों में ही दिमाग लगाते हैं और अपनी व्यवहारिक चीज़ों को जो है हासिल करने के लिए धर्म के मार्ग से हटते हैं, तो हमको जो हमारी जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो भगवान राम जी के पिता के साथ भी हुआ, तो हम लोग क्या चीज़ है। तो इसीलिए एक रामायण हम लोगों को इस तरीके की बहुत सारी सीख और बहुत सारी जो है जीवन की शैली को हमें सिखाता है, वो बिना बताए हुए सिखाता है। यही एक बहुत बड़ी खूबी है रामायण के अंदर। मेरे ये जवाब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज हमारा 11वां सवाल। हम सब लोग जानते हैं जब सीता जी को हरण करके रावण लेके जा रहा था तो एक पक्षी जटायु था, वो उनको रावण के साथ लड़के सीता जी को वापस लाने की कोशिश करता है। मेरा सवाल, जटायु क्यों लड़ रहा था पहला, और दूसरा मतलब उसको लड़ने की जरूरत क्या थी? क्या ऐसी बात है कि जब इतनी सारी पक्षियां इस प्रपंच में हैं, क्या अकेला जटायु क्यों है, रावण के साथ क्यों लड़ रहा था? आप अपनी जवाब ज़रूर दीजिए, तो ताकि जो है हम लोग आपस में रामायण को और बेहतर तरीके से समझ सकें और उसकी आनंद ले सकें। नमस्कार।